हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमन स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 11 है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको रूल्स बताए थे, 1 to 5 रूल था कि हम इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसका, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम नॉन एग्जैक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे उसी इंटीग्रेशन फैक्टर से, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है 3x + 2y² × y dx प्लस 2x ब्रैकेट में 2x + 3y² dy = 0। तो ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे रूल नंबर 5 से। अब रूल नंबर 5 क्या है, इसके लिए आपको इसके पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा जो कि लेक्चर नंबर 10 होगा। उसमें मैंने आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितना आपका रूल होता है सभी आपको बताया गया है और एक दो एग्जाम्पल भी आपको करवाया गया था। आप उस लेक्चर को देख लीजिए अच्छे से, लेक्चर नंबर 10 है। तो आइए हम अगला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका mdx + ndy के फॉर्म में है, इसका आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। अच्छा, आपने कैसे चेक किया कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट नहीं है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। क्या होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्या होता है एग्जैक्ट के लिए? del m अपॉन में del y अगर ये बराबर हो जाए किसके, del n अपॉन में del x के, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट होता है। अगर एग्जैक्ट है तो ये फॉलो करेगा, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। ये आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर एग्जैक्ट। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल M है क्या, तो कैपिटल M यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो dx का यहाँ पे क्या है मल्टीपल में 3x + 2y² और इनटू में क्या है y है। तो ये आपके पास कैपिटल M है और कैपिटल N यहाँ पे क्या है 2x ब्रैकेट में 2x + 3y² और ये आपका कैपिटल N है। जब आप यहाँ पे del m अपॉन में del y फाइंड आउट करेंगे और del n अपॉन में del x, तो ये दोनों आपस में इक्वल टू नहीं आएगा, इसलिए इसका हम इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे बाय द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ पे x की पावर h और y की पावर k लेट कर लीजिए कि आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दिस इक्वेशन का। सॉल्यूशन आप हेडिंग डालिए और आप लिखना स्टार्ट करिए। लेट x की पावर h y की पावर k बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर of this equation यहाँ पे x की पावर h y की पावर k क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस इक्वेशन का। मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाई x की पावर h y की पावर k एंड वी गेट। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो मैंने x की पावर h और y की पावर k लिया है ये आपका क्या है, IF है, इसको मैंने लेट कर लिया। अगर ये IF है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट था वो एग्जैक्ट बन जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट बन गया
तो इस वाले कंडीशन को ये फॉलो करेगा, डेल एम अपॉन में डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्स की पावर एच और वाई की पावर के का इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स की पावर एच वाई की पावर के का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप लिख लीजिएगा अपने से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाई एक्स की पावर एच वाई की पावर के एंड वी गेट। उसके बाद आप लिखिएगा एक्स की पावर एच वाई की पावर के में इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार इसको पहले लिखा जाए, 3x प्लस 2y स्क्वायर y dx प्लस 2x ब्रैकेट में 2x प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 0 था पहले से, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0 ही बचेगा। अब x की पावर h y की पावर k का इन सभी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 x की पावर 1 है, x की पावर h तो x की पावर h प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y बाहर है ब्रैकेट के, इसमें भी y का मल्टीपल होगा और यहाँ से y की पावर k आएगा, तो y की पावर k प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब आइए इस पर हम बात करते हैं। अभी आपका 2y स्क्वायर है, एक y यहाँ से आएगा तो 2y क्यूब। अब 2y क्यूब का मल्टीपल आप x की पावर h y की पावर k के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा 2x की पावर h y की पावर k प्लस 3। और इनटू में क्या है, dx है प्लस, अब यहाँ पे आते हैं 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर का आप x की पावर h और y की पावर k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4x की पावर h प्लस 2 इंटू वाई की पावर यहाँ पे k प्लस 2 3 जा 6 एक्स वाई स्क्वायर है, उसमें आप x की पावर h y की पावर k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर में h प्लस 1 आ जाएगा और y की पावर में k प्लस 2 और इनटू में क्या है dy है इक्वल्स टू क्या है 0। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट कर लीजिए। देखिए अभी तक मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने रूल नंबर 5 में आपको बताया था कि लास्ट में जो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा वो x की पावर h और y की पावर k के फॉर्म में आएगा। और मैंने उसमें दूसरा मेथड आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्ट x की पावर h y की पावर k के मल्टीपल कर दीजिए किसमें, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपका जो नॉन एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने माना है कि x की पावर h और y की पावर k क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर x की पावर h y की पावर के इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो जब आप उसको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा। अब आपने कैसे चेक किया कि आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट है, तो यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि यहाँ पे कैपिटल M क्या है, 3x प्लस 2y स्क्वायर इंटू वाई है, और कैपिटल N जो है वो 2x ब्रैकेट में 2x प्लस 3y स्क्वायर है। चूंकि यहाँ पे डेल एम अपॉन में डेल वाई जो है वो डेल एन अपॉन में डेल एक्स के बराबर नहीं आ रहा है, इसको आप निकाल के देखिएगा अपने आप से, मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है, ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये आपका नॉन एग्जैक्ट हुआ। जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होता है तभी हम उसमें इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रूल नंबर 5 अप्लाई किया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे x की पावर h y की पावर k का मल्टीपल कर दिया तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा। अगर एग्जैक्ट है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि डेल एम अपॉन में डेल वाई जो यहाँ से निकल के आएगा और डेल एन अपॉन में डेल एक्स जो यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि कैपिटल एम आपके पास ये आ गया और कैपिटल एन ये आ गया।
इन दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव, इसका y के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में, दोनों इक्वल करेंगे। फिर वहाँ से कंपैरिजन द कोफिशिएंट्स करेंगे, तो वहाँ से आपके पास दो इक्वेशन मिलेगा h और k में। फिर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फॉर किसके लिए, h और k के लिए। तो वहाँ पे आपके पास h और k का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो जो आपके पास h और k का वैल्यू फाइंड आउट होगा उसको आप x की पावर h में और y की पावर k में पुट कर देंगे। जो h का निकलेगा आप उसमें पुट कर दीजिएगा और k वाले इसमें पुट कर दीजिएगा। तो जो आपका बनेगा वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अब आपसे पूछा गया है तो इसको आपको सॉल्व ही करना है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक आप पहुँचे हैं। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने बताया है कि ये आपका एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट है तो डेल एम अपॉन डेल वाई जो होगा वो डेल एन अपॉन में डेल एक्स के बराबर आना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो डेल एम अपॉन में डेल वाई यहाँ से क्या निकलेगा। अब देखिए जो dx के यहाँ पे इंटू में लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये आपका कैपिटल M है। अब इसका हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जा रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए ये 3x की पावर जो h+1 है ये कांस्टेंट हो जाएगा। y की पावर k+1 का हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो वही x की पावर n वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, nx की पावर n-1 करेंगे। तो y की पावर k+1 है तो k+1 आगे आएगा, और y की पावर k+1 -1 करेंगे तो y की पावर k बचेगा। तो इसमें क्या बचेगा, ये आ जाएगा 3k+1 x की पावर h+1 y की पावर k। अब आइए हम यहाँ पे करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो 2x की पावर h कांस्टेंट है, y की पावर k+3 का करेंगे तो k+3 इंटू y की पावर k+2 बचेगा, क्योंकि हम y की पावर k+3 में -1 पावर सब्सट्रैक्ट होता है ना। तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में k+3 x की पावर h y की पावर k+2, और ये आपका ये वाला है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना है, ये जो ऊपर गिवन है। तो जब आपने m को y के रिस्पेक्ट में किया तो आपके पास आ गया है 3k+1 x की पावर h+1 y की पावर k प्लस 2 ब्रैकेट में k+3 x की पावर h y की पावर k+2। अब आपके पास n dy का यहाँ पे कोफिशिएंट जो है ये आपका कैपिटल N है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे डेल n अपॉन में डेल x। तो ये आपके पास n है, इसका आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है 4 और y की पावर k ये बाहर आ जाएगा, x की पावर h+2 का करेंगे तो h+2 इंटू एक्स की पावर h+1 बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे 4h+2 इंटू में x की पावर h+1 y की पावर k प्लस, अब यहाँ पे 6 और y की पावर k+2 कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और x की पावर h+1 का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो h+1 आगे आएगा और x की पावर में h+1 -1, x की पावर h बचा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 ब्रैकेट में h+1 और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर h इंटू में y की पावर k+2। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं आया होगा अभी तक समझने में, क्योंकि सब कैलकुलेशन ही है। आपको बस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है कि इंटीग्रेशन फैक्टर उसी का निकलता है जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इंटीग्रेशन फैक्टर जब आपके पास निकल जाएगा तो जो आपका नॉन एग्जैक्ट है उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसी से, तो आपका वो एग्जैक्ट बन जाता है। तो चलिए दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर h+1 y की पावर k एंड
एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस 2, यानी इसका कोफिशिएंट देखेंगे और इसका कोफिशिएंट देखेंगे, दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, 3 ब्रैकेट में k प्लस 1। देखिए लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको बोल के बता दिया है कि आप क्या लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखिएगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर h प्लस 1 इंटू वाई की पावर k एंड x की पावर h वाई की पावर k प्लस 2 बी ऑब्टेन। उसके बाद आप लिखिएगा 3 ब्रैकेट में k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, ये 4h प्लस 2 है। तो आपके पास एक इक्वेशन यहाँ से बन के आएगा और इसी के साथ आपका जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो 2k प्लस 3 इक्वल्स टू 6h प्लस 1, 2k प्लस 3 इक्वल्स टू h प्लस 1 इंटू 6। ये और ये एक साथ, ये वाला और ये वाला एक साथ। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन कर लिया है। अब आइए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से h और k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर वही h और k का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की पावर h y की पावर k में पुट कर देंगे h और k के प्लेस पे, तो वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका 3k प्लस 3 हो जाएगा और ये आपका 4h प्लस 8, तो ये आपका हो जाएगा 3k, ये इस साइड आएगा तो नेगेटिव में आएगा और 3 को हम उस साइड भेजेंगे तो 8 माइनस 3 5। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। अब ये 2 यहाँ मल्टीपल है, 6 यहाँ पे है, 2 से कट कर दीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया k प्लस 3, यहाँ पे 3h प्लस 3, तो यहाँ पे आ गया k माइनस 3h इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप कोई सा भी मेथड यहाँ पे लगा के आप सॉल्व करिए, बस आपको k और h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो h और k का वैल्यू निकलेगा वो मिलेगा आपको h बराबर 1 और k बराबर 3। अब ये जो आपका h बराबर 1 और k बराबर 3 मिला, इसको आप जो लेट किए थे कि यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x की पावर h और y की पावर k, तो h और k के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए। तो हेंस x की पावर h है, h के प्लेस पे 1, तो x की पावर 1 मतलब x, और इंटू y की पावर k है, k के प्लेस पे आ जाएगा 3। तो हेंस x y की पावर 3 ये क्या है, इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन दिखता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए x की पावर h y की पावर k से। रोल नंबर 5 यहाँ पे अप्लाई मैंने किया है। इसके पहले भी मैंने आपको रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4 भी बताया है। अगर उस मेथड से लग रहा है तो आप वो वाला मेथड अप्लाई करिए, नहीं तो आप इस वाले मेथड से इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, x की पावर h y की पावर k से मल्टीप्लाई किया। मैंने उसको माना कि ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया x की पावर h y की पावर k का, जो आपको गिवन इक्वेशन था। फिर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट किया, वहाँ से मैंने नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया,
सबसे पहले मैंने डेल एम अपॉन में डेल वाई फाइंड आउट किया और डेल एन अपॉन में डेल एक्स को फाइंड आउट किया। अब ये दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि आपने कहा कि ये एग्जैक्ट है, तो यहाँ से मैंने कंपैरिजन कर लिया तो आपके पास दो इक्वेशन निकला, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आपको मेथड पता हो आप इजीली इसको सॉल्व करिए। तो आपको h और k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, h बराबर 1 मिलेगा, k बराबर 3। अब आपने जो x की पावर h y की पावर k इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट किया था उसी में आप h और k के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 एंड 3। तो आपके पास x y की पावर 3 क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए इसी टाइप का मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, उसका आंसर भी मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा। तो चलिए मेरे साथ आप एग्जाम्पल नंबर 2 आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको आपको अपने से सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। ऐसे ही आपको बिल्कुल सॉल्व करना है। सबसे पहले आप x की पावर h y की पावर k से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, फिर वहाँ से आप डेल एम अपॉन में डेल वाई डेल एन अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे, फिर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 मिलेगा। उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको h और k का वैल्यू मिलेगा। अब आपके पास h और k का वैल्यू आ गया तो आप जो x की पावर h y की पावर k लेट किया था उसी में पुट कर दीजिएगा, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये वाला एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। y की पावर 2 प्लस 2x स्क्वायर y ब्रैकेट में क्या dx प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई यहाँ पे है इंटू में dy इक्वल्स टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर IF। इसका आंसर भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो आंसर निकलेगा वो आपके पास आएगा x की पावर -5/2 इंटू वाई की पावर -1/2। x की पावर -5/2 और y की पावर -1/2। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आएगा। तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क का जो क्वेश्चन दिया है मैंने, इसको आप अपने से ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आपका जो अगला हेडिंग होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रुपिंग मेथड, कि आप डायरेक्ट कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको वो चीज़ बताया जाएगा इसके बाद वाले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए आप।